हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, ठीक दोपहर का 12:30 बज चुका है और मैं हो गया हूँ आपके बीच उपस्थित एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज नंबर 1.1। प्यारे साथियों, ये वीडियो का आपका पार्ट 4 होने जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्यारे साथियों, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि एक्सरसाइज जो है मुझे वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 4 तक मुझे पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक यानी एनसीईआरटी किताब के अनुसार। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला प्रश्नावली जिसका नाम है 1.1। इसमें मुझे क्या पढ़ना है? तो मुझे पढ़ना है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ये चीज़ हम समझेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और हम ये समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो चलिए हमने आपके लिए लिखा है एल्गोरिथम के बारे में। समझिएगा एल्गोरिथम क्या कहता है। तो एल्गोरिथम जो होता है वह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जितना इम्पोर्टेंट किसी हिसाब को सॉल्व करना होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट सर थ्योरी को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप थ्योरी का नॉलेज अच्छे से रखेंगे तो आपका हिसाब भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। तो इसीलिए आप थ्योरी पर भी ध्यान जरूर देंगे। एल्गोरिथम क्या है सर? मैंने लिखा कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित यानी इसको पहले से कोई परिभाषित कर चुका है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है यानी कि एक चरण है, ये चरण बाई चरण। ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यह आपका एल्गोरिथम होता है। और यहां पर मैंने प्रमेयिका में क्या लिखा कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में, है ना, यहाँ पर में होगा अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिए अच्छे तरीके से। एल्गोरिथम क्या है? अगर हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें एल्गोरिथम को तो मैं आपको बहुत आसानी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे गणित का कोई एक हिसाब है, उस हिसाब को आपने बनाने से पहले उसको अच्छे से पहले आपने पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो दिया गया है उसको आपने लिखा, सूत्र लगाया, स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करते हुए आप अंत तक गए और फिर आपका फाइनल में एक आंसर आता है, उत्तर आता है। तो आपने क्या किया सर? पहला काम आपका क्या था? क्या डायरेक्ट आपका उत्तर आ गया? पहले आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा सर। फिर आपने उस क्वेश्चन के अंदर जो दिया था उसको क्या आपने नहीं लिखा। उसके बाद आपने सॉल्व करने का प्रयास किया, फॉर्मूला सेट किया। तो ये सब क्या है? यह एक चरण है सर, यह एक चरण है। आपने एल्गोरिथम का यूज किया। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। किसी भी काम को करने के लिए आप जो है स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते हैं। क्लास 1 से क्लास 2 में जाते हैं, क्लास 2 से क्लास 3 में जाते हैं, क्लास 8 से क्लास 9 में जाते हैं। पहले आपने जोड़ सीखा होगा बचपन में, उससे पहले आपने गिनती सीखा होगा, जोड़ के बाद आपने घटाव सीखे होंगे, घटाव के बाद आप गुना सीखे होंगे, पहाड़ा सीखे होंगे, लेवल बाय लेवल बढ़ते गए। तो ये आपका चरण हुआ सर। किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, कौन चीज़ मुझे पहले ज़रूरत है, कौन चीज़ की ज़रूरत बाद में है, ये सर आपका एक चरण होता है। ये आपका एक एल्गोरिथम कहलाता है।
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। प्रमेयिका क्या है? तो यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, पहले से इसको कोई प्रूव्ड कर दिया। सपोज आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुका कथन है, ये सिद्ध हो चुका है। और इसका यूज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को सॉल्व करने में या उसको क्षेत्रफल को फाइंड करने में करते हैं। a+b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a² + b² + 2ab। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं a² + 2ab + b²। तो ये क्या है? एक सिद्ध किया हुआ एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, और इसका यूज हम लोग और भी दूसरे चीज़ों में सिद्ध करने में इसका हम यूज करते हैं या सॉल्व करने में यूज करते हैं। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथनों को हम सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? तो हम ये भी जानेंगे कि प्रमेयिका में आखिर वह कथन कौन सा है, कैसा कथन है जो सिद्ध किया हुआ है। आप उसको भले भांति पहले से भी जानते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी लेने की ज़रूरत है, जगने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। उससे पहले अगर आप एल्गोरिथम और प्रमेयिका में अंतर समझ गए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर वो कैसा प्रश्न है। ठीक है, बने रहिएगा। तो आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए हम लोग मिलकर इस प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट। बने रहिएगा, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मशा, यानी कि महत्तम ज्ञात करना है। बचपन में आपने मशा सीखा है साथियों, मैं ऐसा मानता हूँ आपको अच्छे से मशा तो आता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बस वही करने जा रहा हूँ। सुनिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन का हम करते हैं सॉल्यूशन, है ना। ध्यान से सुनिए। देखिए पहला नंबर में क्या दिया है, आप लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है? 135 और 225। 225। मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है इसलिए मैं बहुत ही आराम से आज बोल रहा हूँ, ऐसा आप समझते होंगे। तो 135 और 225 का मशा निकालना है। एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ये एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से हम सिर्फ मशा ही निकाल सकते हैं। साथियों ऐसा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे परिकलित करने की एक विधि है? तो उत्तर आप लिखेंगे मशा। एचसीएफ सिर्फ निकाला जाता है, वो भी दो धनात्मक संख्याओं का। दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने की यह एक विधि है। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। मशा हम कैसे निकालते हैं? भाग विधि से भाग करते हैं वैसे ही। तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या में क्या लगाएंगे? तो भाग लगाएंगे। ये आपका बड़ी संख्या है, ये भाग लगाएंगे, है ना। तो कितनी मर्तबा भाग जाएगा? एक ही बार में भाग जाएगा, 135। 5 में से 5 घट के 0, 12 में से 3 गया तो 9 3 12, 9 आएगा और इसको देकर हासिल ये 0 बन गया। क्या ये काम तो आपको करने आता है? अब यहाँ पर अगर ये भाग होता तो हम यहाँ शेष लिख देते, हमारा कहानी खत्म हो जाता। लेकिन मशा बनाने के लिए जो आपका शेष आया है इसको आप फिर से भाग लगाएंगे और जो यहाँ पर संख्या था उसको यहाँ नोट करते हैं। ठीक है, मैं अभी बात करूंगा या अगले वीडियो में मैं बात करूंगा
कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है सर उसको आप भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको आप भाजक कहते हैं, और जो यहाँ पर नंबर आता है इसको आप भागफल, और जो यहाँ बचता है उसको आप शेष कहते हैं। हम बात करेंगे अभी, फिलहाल यहाँ समझिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 90 से अगर हम भाग लगाते हैं इसमें तो 90 दूना 180 लगेगा नहीं, एक बार में हम 90 लगा देंगे। 5 में से 0 घट के आ गया 5, 13 में से 9 घटेगा 4, 45। अच्छे से समझिएगा, बढ़िया से। और 2 नंबर में सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप माशा ज्ञात कीजिए, ऐसा ऐसा बनता है। फिर 45 शेष आया, इसको आप फिर से घेरेंगे और यहाँ से आप इसको नोट करेंगे। 45 दूना कितना हो जाता है 90, और फाइनली आप देखेंगे तो ये 2 बार में कट चुका है, यानी कि 0 शेष आया। शेष क्या बचा 0। तो लास्ट में जिस संख्याओं से ये पूरी तरह विभाजित होती है तो ये आपका जो 45 है यही आपका क्या कहलाता है, तो SCF कहलाता है, यानी कि मौशा। क्या कहलाता है, तो ये मौशा कहलाता है, इसको आप मौशा कहते हैं। अब हम लोग इतना काम तो करते ही थे बचपन में, बस इसमें थोड़ा सा काम और आपको बढ़ा देना है, बस कुछ काम। क्या है वो काम, तो आपको एग्जाम में ये तो करना ही है, साथ ही साथ आपको चरण लिख लेना है। चरण, चरण क्या है भाई, पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, यानी कि जहां 45 से आपने अंत किया इसको काटकर, तो यहां तक की सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इसीलिए तो इसका नाम एल्गोरिथम है। सुपरिभाषित चरणों की वो श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला होती है सर, ये सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। बहुत यूनिक मेथड होता है ये। चरण नंबर 1, पहला काम आपने क्या किया, मैं थोड़ा रेड मार्कर ले लेता हूं। आपने पहला काम यहां पर किया, ये पार्ट, ये जो देख रहे हैं ना, यहां तक आपने पहला काम किया। इसमें आप इसको और इसको क्या बोलते हैं, ये बात मैं करूंगा मैं अगले वीडियो में मैं करूंगा, घबराइएगा नहीं। आपको मैं क्या समझाने का प्रयास करता हूं वो समझिए। आप क्या लिखेंगे, ये 225 ठीक है बराबर होता है 135 गुना 1 प्लस 90। 135 गुना ये भागफल में और ये प्लस शेष को जोड़ देना है 90। फिर से एक बार समझिएगा, 225 बराबर 135 का गुना यहां से और प्लस करना है शेष को। तो 225 बराबर 135 गुना 1 और प्लस में 90। ये पहला चरण आपका हुआ। सेकंड चरण में आपने क्या किया, तो सेकंड चरण ये रहा, ऐसे 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 और ऐसे, यहां पर सेकंड चरण हुआ। यानी इसको थोड़ा सा आप भूल जाएंगे तो 135 दूसरा चरण आपका होगा 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। 90 गुना 1 प्लस में 45 है ना, यानी कि इसको गुना करने पर और जोड़ने पर 225 आना चाहिए। 90 गुना 1 90 और 45 135 होगा। आप अगर जोड़ेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आपका दूसरा चरण हुआ। इसी प्रकार से तीसरा चरण का बात बताइए आप, तो आप कहेंगे ये 90 तीसरा चरण में आप लिखेंगे 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 2 और 0 शेष आया है तो 45 गुना 2 और प्लस में 0। आपने इस चीज को लिख लिया ऐसे। अगर ये प्रोसेस और आगे बढ़ती, सारे चरण को आप यहां पर ऐसे ही एज इट इज लिखते चले जाते। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है और कैसे भी नहीं करना है सर, ऐसा ही करना है।
ये काम आपका और ये काम आपका उसी पेज पर होना चाहिए जिस पेज पर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोनों करना है, ये भी ये भी। इतना काम कर लेने के बाद लास्ट में आप एक लाइन लिख देंगे कि अतः 135 और 225 का मश कितना है आपके पास? तो 45 है, 45 है। और यही आपका हो गया खूबसूरत सा आंसर। साथियों, आपको ऐसे ही अगला प्रश्न, मैंने तो एक का सॉल्यूशन किया, आपको ये 2 नंबर और ये 3 नंबर खुद से बनाना है, खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से बनाना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना है। हो सकता है कि ये कुछ लंबा प्रोसेस हो, 6-7 स्टेप तक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आपको सॉल्व करना है। छोटी संख्या से ही भाग लगाना है बड़ी संख्या में, इसका आपको ध्यान रखना है। साथियों, मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में ऐसे सवाल साथियों बराबर पूछा जाता है परीक्षा के दौरान, है ना? ऐसे मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो में मैं आपको यही तक रखने का प्रयास करता हूँ, और इन 2 क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में बनाएंगे। आपके पास किताब भी होगा एनसीईआरटी बुक का, और एनसीईआरटी बुक से ही आप तैयारी करेंगे ताकि बेहतर तैयारी होगा। आपके लिए ही मैं प्रतिदिन एक नया वीडियो लाता हूँ। 02 हीरो बैच जो लॉन्च जो किया है, आपका सपना अधूरा नहीं होना चाहिए सर। जो सपना आपने सजा कर रखा है ना, उसको ज़रूर पूरा होगा सर। वो सपना ज़रूर पूरा होगा और ज़रूर होगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्यारा लगा। तो शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही इसके अगले प्रश्नों को लेकर, जिसमें पहले हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। उस प्रमेयिका को समझेंगे कि वह सिद्ध किया हुआ कथन क्या है। फिर हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। फिर हम अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। तो मिलेंगे आपके साथ जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।